यह क्लिप जो अभी आपने स्क्रीन पर देखा है वो उन्नाव रेप विक्टिम और उनके परिवार की है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि दिल्ली पुलिस इसमें इंटरवेन करती है और उनको इंडिया गेट पर प्रोटेस्ट करने का अधिकार तक नहीं मिलता है। याद करिएगा हमारे प्रधानमंत्री का वह भाषण पानीपत का जो उन्होंने 22 जनवरी 2015 को दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन एनसीआरबी के डेटा के अनुसार यह देखने को मिला है कि 2014 के बाद 32% इजाफा हुआ है विमेन के अगेंस्ट क्राइम में। कहीं हमारा न्यायपालिका का जो इकोसिस्टम है वो विक्टिम को प्रोटेक्ट करने की बजाय दोषियों को फेवर तो नहीं कर रहा। दिख तो कुछ ऐसा ही रहा। उन्नाव रेप केस आपको याद होगा जिसमें ब्रूटल सेक्सुअल वायलेंस था और साथ ही इंस्टीट्यूशनल पावर्स इन्वॉल्व थे जिन्होंने कहीं न कहीं दोषियों को बचाने की कोशिश की थी। आइए इस केस को समझते हैं। इस केस के दोषी बीजेपी एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर को एक माइनर को रेप और हरास करने के लिए गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अभी रिसेंटली दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें कंडीशनल बेल दे दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि सेंगर ने नवंबर 2025 तक लगभग 7 साल ऑलरेडी जेल में बिता लिया, जो कि पॉक्सो एक्ट के धारा 4 के तहत निर्धारित न्यूनतम सजा से अधिक है। और साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि पॉक्सो एक्ट के तहत जो धारा 5 और धारा 6 के तहत सजा दी जाती है जिसमें आजीवन कारावास शामिल है, वो सेंगर पर अप्लाई इसलिए नहीं होता है क्योंकि कोई एमएलए पब्लिक सर्वेंट नहीं है। ऐसा दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही जजमेंट में ऐसा कहा है। अब देखना यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई है तो सुप्रीम कोर्ट क्या विक्टिम के राइट को प्रोटेक्ट करती है या नहीं। पर हमें भारत के नागरिक होने के नाते यह सोचना होगा कि दिल्ली में जो AQI इंक्रीज हो रहा है, चाहे वो अरावली पर्वत काटे जा रहे हैं, और इन केसेस में आखिर प्रोटेस्ट करने का अधिकार जो सिटीजन का है वह क्यों छीना जा रहा है। क्या आपको भी लगता है कि गांधी के इस देश में गांधी के आइडियोलॉजी, प्रोटेस्ट और सत्याग्रह का हक हमसे छीना जा रहा है? तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बतला सकते हैं।